दिल्ली के मंगोलपुरी में जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला किया। कहा, यमुना को नहीं किया साफ। मथुरा से गुजरने वाली यमुना भी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की भुक्तभोगी है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में पहुंचने की लोगों में होड़ है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में ठसाठस भीड़ है। बलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने के लिए जबरदस्त भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार के सासाराम जंक्शन पर यात्रियों की जबरदस्त भीड़। महाकुंभ में जाने के लिए ट्रेन के एसी कोच तक में घुसे जनरल टिकट लेने वाले यात्री। ट्रेन में बैठने के लिए यात्रियों में मची अफरा तफरी। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व से एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं का सैलाब है। दोपहर 1 बजे तक 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में पहुंचने वाले लोगों में भारी उत्साह। पिछले 17 दिन में महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 18 करोड़ के पार है। अब तक आयोजित हुए कुंभ मेले में पहली बार 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही 3.5 करोड़ लोगों ने किया था अमृत स्नान। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। अखाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में रथ पहुंच रहे हैं, जिस पर बैठकर साधु संत और महामंडलेश्वर घाटों पर स्नान करने जाएंगे। मौनी अमावस्या को लेकर अलग अलग जगहों से ट्रेन के जरिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इस बार 9 से 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की संभावना। प्रयागराज महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं का भी जमावड़ा है। संगम नगरी पहुंचने वाले लोगों की सेवा में लीन दिखे हैं विदेशी श्रद्धालु। रूस से आए श्रद्धालुओं ने लोगों को भोजन परोसा। अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था पर फिर सवाल उठाए। एक्स पर लिखा, अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि महाकुंभ में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को भी थका रही है। यूपी सरकार सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के लिए फ्लाइट किरायों में भारी बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार से की श्रद्धालुओं को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने की मांग। प्रयागराज के साथ साथ राम की नगरी अयोध्या में भी जनसैलाब है। रामलला के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के बागपत में जैन निर्वाण महोत्सव में मान स्तंभ पर लड्डू चढ़ाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। मचान टूटने से 7 श्रद्धालुओं की मौत। मरने वाले 7 लोगों में 3 बुजुर्ग 2 महिलाएं शामिल। बागपत हादसे के घायलों से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह चौधरी। कहा, सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। हादसा जांच का विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। पूर्वी भारत को बताया देश के विकास का ग्रोथ इंजन। कहा, इतिहास साक्षी है, ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को 6 दिन की कस्टडी पैरोल। चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी सांसदों और विधायकों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पानी में जहर वाले आरोपों को बता दिया बेबुनियाद। यमुना के पानी पर तेज हो गई है सियासी जंग। दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जिसमें लिखा, हरियाणा से बिना ट्रीटमेंट के पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर कई गुना बढ़ गया है। चुनाव आयोग से संज्ञान लेने का आग्रह किया। अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर मिलाने के आरोपों पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। बोले, केजरीवाल ने उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए। अपने बयान के लिए माफी मांगे केजरीवाल, नहीं तो करेंगे मानहानि का दावा। बीजेपी ने अपने हरियाणा के सांसदों के साथ दिल्ली ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यमुना में जहर मिलाने की केजरीवाल के दावों को गलत बताया। कहा, हमने दिल्ली को शुद्ध पानी दिया। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, केजरीवाल बोल रहे हैं जहरीली वाणी। निचले स्तर पर आ गई है केजरीवाल की राजनीति।
यमुना में जहर मिलाने के अरविंद केजरीवाल के आरोप पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने की जांच की मांग। बोले अगर आरोप सही हैं तो हरियाणा सरकार को बर्खास्त किया जाए, अन्यथा झूठ बोलने के लिए केजरीवाल और आतिशी पर कार्रवाई हो। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अरबपतियों के लोन माफ करने को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अरबपति दोस्तों पर सरकारी खजाना लुटा रहे हैं। अगर कर्जा माफ करना है तो मिडिल क्लास का लोन माफ करें। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख दी है, जिसमें लिखा, प्रधानमंत्री जी ऐलान करें किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। माफ करना ही है तो किसानों और मिडिल क्लास के लोन माफ किए जाएं। आज से हुई है दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की है। आज शाम पटपड़गंज और ओखला में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तबियत खराब होने की वजह से चुनाव प्रचार से अब तक दूर थे राहुल। दिल्ली में समाजवादी पार्टी करेगी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार। 30 जनवरी को दिल्ली के रिठाला विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव रोड शो करेंगे। अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद भी आप प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे।